ADHD अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ADHD बचपन के सबसे आम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में से एक है। आपने भी कई सारे बच्चों को देखा होगा जिन्हें एक जगह पर शांत बैठने या रहने में प्रॉब्लम होती है, बच्चे को किसी काम में फोकस करने में डिफ़िकल्टी फील होती है या उसके बिहेवियर में हाइपर एक्टिविटी मौजूद होती है। यदि किसी बच्चे को ये सभी प्रॉब्लम है और उसकी डेली लाइफ निगेटिव रूप से इफेक्ट हो रही है तो यह ADHD का साइन हो सकता है। ADHD में कई प्रॉब्लम का कम्बिनेशन होता है, जैसे कि फोकस बनाए रखने में डिफ़िकल्टी, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिव बिहेवियर। इस वीडियो में हम जानेंगे ADHD के सिम्टम और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। असल में ADHD एक मेंटल इलनेस है जो ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है, लेकिन समय रहते ध्यान न देने पर यह टीनेजर और एडल्ट लोगों में भी देखा जा सकता है या पूरी लाइफ भर रह सकता है। मगर आप इस प्रॉब्लम को अपने बच्चों में या खुद में ठीक कर सकते हैं। अब हम जानेंगे सिम्टम्स ऑफ ADHD इन चिल्ड्रेन। पहला है हाइपर एक्टिविटी के आधार पर बच्चे को चुपचाप खेलने में प्रॉब्लम होती है, ज़रूरत से ज़्यादा बातें करता है, लगातार बैठे रहने में परेशानी होती है, ज़रूरत ना हो फिर भी बच्चा वस्तुओं को छूता है और बच्चा हमेशा बेचैन रहता है। दूसरा है ड्यू टू लैक ऑफ फोकस, बच्चा इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं कर पाता या कार्यों को पूरा नहीं कर पाता। ऐसे बच्चे आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और किसी एक काम पर ध्यान नहीं दे पाते। बच्चे डेली एक्टिविटी के बारे में भूल जाते हैं। ऐसे बच्चे चीज़ों को खो देते हैं या बच्चे दूसरों की बातों को नहीं सुनते। तीसरा है बेस्ड ऑन इम्पल्सिविटी, ऐसे बच्चे अपनी बारी का इंतज़ार करने में प्रॉब्लम फील करते हैं और दूसरों को डिस्टर्ब करते रहते हैं। अगर आप एक पेरेंट हैं तो आप हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चे के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। ADHD से पीड़ित बच्चे की हर चीज़ टाइम टेबल के हिसाब से सेट करें। बच्चे को क्रिएटिव वर्कशॉप ले जाएं, इससे बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। बच्चे को पार्क में दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए इंकरेज करें, इससे उसे लोगों से मिलने जुलने में आसानी होगी और ADHD से पीड़ित बच्चे को अच्छी नींद लेने दें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ ADHD इन एडल्ट। अगर आपका ध्यान आसानी से किसी भी चीज़ से हट जाता है, आप बातें भूल जाते हैं, बातों में टाल मटोल करते हैं, पढ़ते समय फोकस नहीं कर पाते हैं, उदास रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई ध्यान नहीं देते हैं और जल्दी ही किसी बात पे घबरा जाते हैं, तो हो सकता है आप ADHD से सफ़र कर रहे हों। अब हम जानेंगे काजेज ऑफ ADHD। ADHD के सही कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन रिसर्चर के अनुसार अगर फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है तो आने वाली जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी में ख़राब डाइट, स्मोकिंग या अल्कोहल आदि कंज्यूम करती है तो हो सकता है उसके बच्चे को ADHD की प्रॉब्लम फ्यूचर में हो। कुछ जहरीले पदार्थ जैसे लेड का उपयोग करने से भी बच्चे के दिमाग का डेवलपमेंट रुक जाता है और उसमें ADHD जैसे प्रॉब्लम के डेवलप होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब हम जानेंगे कि कैसे कंडीशन ADHD के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। ADHD के रिस्क पर अभी पर्याप्त इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ रिसर्चर के द्वारा कुछ सिचुएशन बताई गई हैं जो ADHD के रिस्क को बढ़ा सकती हैं। पहला है दिमाग की चोट। ब्रेन के बाहरी हिस्सों को फ्रंटल लोब कहा जाता है। जब इस हिस्से में चोट लग जाती है तो कई बार इम्पल्स और फीलिंग को कांटेक्ट करने वाली एबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा है केमिकल इम्बैलेंस। यह एक ऐसी सिचुएशन है जब आपके ब्रेन द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाला केमिकल का बैलेंस बिगड़ जाता है। इस सिचुएशन में आपको या आपके बच्चे के अंदर ADHD हो सकता है। अब हम जानेंगे ट्रीटमेंट फॉर ADHD। पहला है मेडिसिन। कई लोगों पर ADHD की दवाइयाँ शरीर में हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी को कम करती हैं, जिससे फोकस करने, काम करने या याद करने की क्षमता सुधरती है। कई बार डॉक्टर को किसी इंसान के लिए सही इफ़ेक्टिव दवा ढूंढने में टाइम लग जाता है, क्योंकि हर इंसान के ब्रेन की सिचुएशन अलग अलग होती है। दूसरा है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। कुछ लोग या बच्चों को साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है
जो इन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं, और अगर इस प्रॉब्लम का कोई साइकोलॉजिकल कारण है तो उसे सही करते हैं। तीसरा है स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स की हेल्प से भी ADHD की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके द्वारा दिमाग में डोपामिन केमिकल को बढ़ाया जाता है, जो कि सोचने और फोकस करने की क्षमता के लिए ज़रूरी है। ADHD बच्चे के जनरल बिहेवियर डेवलपमेंट को बहुत अफेक्ट करता है। इसके कई सिम्टम को मेडिसिन और थेरेपी से काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। आमतौर पर डॉक्टर ADHD से पीड़ित बच्चे को सबसे पहले दवाइयाँ देते हैं, फिर बिहेवियर थेरेपी देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप में या आपके घर के किसी बच्चे में ADHD के सिम्टम हैं, तो आपको साइकोलॉजिस्ट से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए और उनके द्वारा बताए गए ट्रीटमेंट या थेरेपी को बच्चे द्वारा फॉलो करवाना चाहिए, ताकि सही समय पर प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सके। और हाँ, आप कुछ घरेलू उपाय भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि योगा और एक्सरसाइज के सहारे बच्चे के ध्यान लगाने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। और बच्चे के साथ जितना हो सके उतना खुशहाल टाइम बिताएं। इससे उसके दिमाग में डोपामिन का लेवल बढ़ता है। इससे बच्चा शांत और खुश रहता है और उसके ब्रेन के काम करने की पावर बढ़ जाती है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये भी है कि आप अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। वही आपकी हेल्थ या आपके बच्चे की हेल्थ के हिसाब से आपको सही गाइड कर सकते हैं। अगर आपने भी कभी ADHD से सफ़र किया है तो कमेंट में हमें अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।